हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया के बारे में हम पढ़ेंगे। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया के क्या कारण है, क्या सिम्टम्स होते हैं और एनीमिया कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो आज हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक एंड कॉमेंट जरूर करना। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं एनीमिया की डेफिनेशन के साथ। एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द HB लेवल हीमोग्लोबिन इज लोअर देन नॉर्मल। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल की कमी हो जाना, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल का कम हो जाना अपने नॉर्मल वैल्यू से। कहने का मतलब है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना ब्लड के अंदर। A condition in which blood does not have enough healthy red blood cells। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स ब्लड के पास नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड के पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है। दिस लीड्स टू रिड्यूस ऑक्सीजन फ्लो टू द बॉडीज ऑर्गन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडीज ऑर्गन के पास प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन रिड्यूस अमाउंट में बॉडी ऑर्गन के पास जा पा रहा है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे एनीमिया। कहने का मतलब है एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है अपनी नॉर्मल वैल्यू से। जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ब्लड के अंदर प्रॉपर अमाउंट में आरबीसीज नहीं होंगी। उसकी वजह से क्या होगा, बॉडीज ऑर्गन्स के पास प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन मेल के अंदर कितना होगा, 14 टू 18 ग्राम पर डीएल। एंड फीमेल के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल है 13 टू 16 ग्राम पर डीएल। नॉर्मल वैल्यू रहेगी। मेल के अंदर 14 टू 18 ग्राम पर डीएल एंड फीमेल्स के अंदर 13 टू 16 ग्राम पर डीएल अकॉर्डिंग टू WHO। कॉजेज, कारण क्या क्या रहेंगे एनीमिया होने के? कॉजेज ऑफ एनीमिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग। किसी के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो एक कारण है एनीमिया होने का। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या हेमरेज हो गया है किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एनीमिया होने के चांसेस रहती हैं। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो उस कंडीशन में एनीमिया होने के चांसेस रहेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी हो गई है। नेक्स्ट है कैंसर कॉजिंग एनीमिया। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर कॉजिंग एनीमिया, के अंदर जेनेटिकली ही इश्यू होता है, आरबीसीज लेवल प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पाती हैं, या सिकल सेल एनीमिया होता है या थाइलेसीमिया होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो एनीमिया के कारण है। नेक्स्ट है इम्पेयर मेटाबॉलिज्म ऑफ स्प्लीन एंड एनीमिया। प्रॉपर अमाउंट में क्या हो रहा है, स्प्लीन मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, स्प्लीन के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, इम्पेयर्ड हो पा रहा है, तो ये भी एक कारण है एनीमिया होने का। नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे एनीमिया होने के, क्या साइन रहेंगे, क्या सिम्टम्स रहेंगे, जिससे हमें पता चल पाएगा कि एनीमिया है। किसी भी पर्सन को एनीमिया होने के क्या क्या सिम्टम्स उसके अंदर हो सकते हैं। तो फर्स्ट है, अगर ब्रेन में देखा जाए, न्यूरोलॉजिकल देखा जाए तो सेंट्रल सेंट्रल में फैटीग रहेगा पेशेंट, डिजीनेस रहेगी एंड फेंट और बेहोश भी हो सकता है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर लो ब्लड प्रेशर, किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर लो रहेगा। हार्ट के अंदर पाल्पिटेशन होगा, रैपिड हार्ट रेट क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन रहेगा बिकॉज प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, रिड्यूस्ड हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन होगा पेशेंट को। एंजाइना हो सकता है। हार्ट अटैक भी एक रिस्क फैक्टर है एनीमिया का। नेक्स्ट स्प्लीन एनलार्जमेंट। स्प्लीन एनलार्जमेंट हो गया है, स्प्लीन का बढ़ जाना। नेक्स्ट है आईज। आईज के अंदर येलोइंग रहेगा, येलो येलो कलर की स्क्लेरा जो है वो येलो कलर की शो होगी। स्किन,
स्किन के अंदर पेलनेस रहेगी, येलो कलर की स्किन दिखाई देगी, कोल्डनेस रहेगी, टच करने पे कोल्डनेस रहेगा, येलोइंग रहेगी स्किन, स्किन का कलर पेल येलोइंग शो होगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ लेने में, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में तकलीफ होना। मस्कुलर, मस्कुलर में वीकनेस रहेगी, मसल्स के अंदर वीकनेस रहेगी, प्रॉपर अमाउंट में कोई भी पर्सन है वर्क नहीं कर पाएगा, अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा, थका हुआ रहेगा, डिजीनेस रहेगा और चक्कर आ सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल चेंज, स्टूल कलर यानी कि जो स्टूल का कलर है वो क्या रहेगा, चेंज रहेगा। एनीमिया के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी भी पर्सन को चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस रहेगी, फैटीग रहेगा, थकान रहेगी उसको, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, रैपिड हार्ट रेट का बढ़ जाना और चेस्ट पेन रहेगा, हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर उसको सीवियर एनीमिया है तो। आईज के अंदर येलो कलर की दिखेंगी आईज, और स्किन पेल रहेगी, कोल्ड रहेगी और स्किन येलोइंग कलर की शो होगी, और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और मसल्स वीक होंगी, प्रॉपर अमाउंट में क्या कर नहीं कर पाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा और स्टूल का कलर चेंज रहेगा। ये सारे क्या है, एनीमिया के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनीमिया। कौन कौन से टाइप्स होते हैं एनीमिया के, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया एंड लास्ट है सिकल सेल एनीमिया। तो हम इन टाइप्स को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी हो जाना, उसको हम बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, ये मोस्ट कॉमन टाइप है एनीमिया का। इट इज occur due to deficiency of iron in diet, inadequate absorption और excessive loss of iron। कहने का मतलब है इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, किसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो हम अपनी डाइट के अंदर जब आयरन कम लेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाएगी। इनएडुकेट एब्जॉर्प्शन, प्रॉपर अमाउंट में आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, और एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव लॉस हो रहा है आयरन का। एक्सेसिव लॉस किस वजह से होगा, या तो हेमरेज हो सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आयरन का एक्सेसिव लॉस हो गया है, ब्लड का लॉस हो गया है। इसको हम बोलेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी हो जाना हमारी बॉडी के अंदर। या तो हम डाइट के अंदर आयरन की कमी हो रही है, या इनएडुकेट एब्जॉर्प्शन, या प्रॉपर अमाउंट में आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, या एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन, या आयरन का एक्सेसिव लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। नेक्स्ट टाइप है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के दो कॉमन कारण हैं। वो कारण क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व एंड फॉलेट, डेफिशिएंसी हो जाना, कमी हो जाना विटामिन बी ट्वेल्व की एंड फॉलेट, फॉलेट मीन्स फॉलिक एसिड की। तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया वो एनीमिया होता है जिसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन बी ट्वेल्व की, विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी होगी एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसको हम मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे। नेक्स्ट एनीमिया का टाइप है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया इज अ रेयर, ये एक रेयर कंडीशन है। अप्लास्टिक एनीमिया एक रेयर कंडीशन है, बट serious blood condition that occur when your bone marrow cannot make enough new blood cells for your body to work normally। अप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बोन मैरो कैन नॉट मेक इनफ न्यू ब्लड सेल्स, बोन मैरो प्रॉपर अमाउंट में न्यू ब्लड सेल्स नहीं बना पा रहा है। आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को करने के लिए बोन मैरो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सेल्स नहीं बना पा रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, अप्लास्टिक एनीमिया।
अप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बोन मैरो क्या हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में न्यू ब्लड सेल्स नहीं बना पा रहा है आपके बॉडी को फंक्शन कराने के लिए, तो उसको बोलेंगे अप्लास्टिक एनीमिया। देखिए जैसे कि इस पिक्चर के अंदर ये एक बोन मैरो है, बोन मैरो नॉर्मल ब्लड सेल्स को बना रहा है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स को प्रॉपर अमाउंट में बना पा रहा है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, बोन मैरो क्या हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में वर्क नहीं कर रहा है, वो नॉर्मल ब्लड सेल्स को नहीं बना पा रहा है, जिसके अंदर इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अप्लास्टिक एनीमिया। आप देखिए यहाँ पर आरबीसीज भी हैं, डब्ल्यूबीसीज भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, और इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, बोन मैरो प्रॉपर अमाउंट में अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है और नॉर्मल ब्लड सेल्स नहीं बना पा रहा है। एंड सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं ये बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर सारे नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स ये नहीं बना पाएगा प्रॉपर अमाउंट में, रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पा रहा है और डब्ल्यूबीसीज भी नहीं बना रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस कंडीशन को हम बोलेंगे अप्लास्टिक एनीमिया। बोन मैरो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सेल्स नहीं बना पा रहा है, उसको हम बोलेंगे अप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है hemolytic anemia. Hemolytic anemia is a blood condition that occur when your red blood cells are destroyed faster than they can be replaced. Hemolytic anemia एक ऐसी blood condition है that occur when your red blood cells are destroyed faster. रेड ब्लड सेल्स क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, देन दे कैन बी रिप्लेस्ड, रिप्लेस होने से पहले ही रेड ब्लड सेल्स क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और रेड ब्लड सेल बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, रिप्लेस होने से पहले ही वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, हीमोलाइटिक एनीमिया, रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रॉय हो जाना। नेक्स्ट एनीमिया है pernicious anemia. Pernicious anemia is a decrease in red blood cells that occur when the intestines cannot absorb properly vitamin B12. Pernicious anemia is a decrease in red blood cells. Pernicious anemia के अंदर red blood cells decrease हो रहे हैं that occur when the intestines cannot absorb properly vitamin B12. इंटेस्टाइन क्या कर रही है, प्रॉपर अमाउंट में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है। जब इंटेस्टाइन प्रॉपर अमाउंट में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा, ब्लड के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे पर्नीशियस एनीमिया, और सारा विटामिन B12 स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाएगा और ब्लड के अंदर उसकी कमी हो जाएगी। किसकी वजह से होता है, वीकेंड स्टमक लाइनिंग वीक हो गई है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। एंड नेक्स्ट है ऑटो इम्यून एंडोक्राइन डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है पेशेंट को, ऑटो इम्यून एंडोक्राइन डिजीज हो गई है, ये भी पर्नीशियस एनीमिया के कारण है। लास्ट टाइप है एनीमिया का सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आरबीसी कंटेन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, आरबीसी क्या कंटेन करते हैं, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन विच इज एब्सेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन कन्वर्टेड टू अ सिकल शेप। आरबीसी कंटेन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, आरबीसी क्या कंटेन करता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन विच इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एंड कन्वर्ट टू सिकल शेप, और आरबीसी जो है वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो रहे हैं। सेल बिकम रिजिड एंड क्लम्ड टुगेदर, और सेल्स क्या हो रहे हैं, रिजिड हो रहे हैं और क्लम्ड कर रहे हैं, सो ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्लड कैपिलरीज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगी जब कैपिलरीज के अंदर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आरबीसी लेवल प्रॉपर अमाउंट में कैपिलरीज तक नहीं पहुंच पा रही है और ब्लड भी कैपिलरीज तक इजीली नहीं जा पा रहा है, फ्लो नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ पा रही है। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, बॉडी पेन होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ये सारी चीजें रहेंगी सिकल सेल एनीमिया के अंदर।
इट इज इनहेरिटेड रिसेसिव ट्रेट, ये एक इनहेरिटेड रिसेसिव ट्रेट है। इट्स डैमेज मैनी ऑर्गन, सिकल सेल एनीमिया बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज करता है, लाइक ब्रेन, किडनीज, लंग्स एंड स्प्लीन। बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज करेगा, ब्रेन को करेगा, किडनीज को करेगा, लंग्स को करेगा एंड स्प्लीन को करेगा। बिकॉज ऑफ प्रॉपर अमाउंट में तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा ब्लड कैपिलरीज के अंदर तो क्या होगा, पेन भी होगा। और ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आरबीसीज लेवल क्या हो रही है, आरबीसीज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और वो कन्वर्ट हो रहा है सिकल शेप के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में पेन होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से डिस्निया हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी कंडीशंस रहेंगी सिकल सेल एनीमिया के अंदर। ओके फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।